दोस्तों नमस्कार। एमपीपीएससी 2020 पर चर्चा करें इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं कि प्रारंभिक परीक्षा जो 11 अप्रैल को होने वाली थी, जो कोविड-19 के कारण 20 जून को संभावित है, तो ऐसे सभी विद्यार्थी जो सीरियस है इस परीक्षा को लेके, वो फ़िलहाल और जिनकी प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी पूर्ण हो चुकी है, वो अपना लगभग 1-1.5 महीने का समय मुख्य परीक्षा पे दें, क्योंकि मुख्य परीक्षा 2020 में परीक्षा पैटर्न पे और सिलेबस में थोड़ा बहुत परिवर्तन आया है पुरानी परीक्षाओं के बजाय, 19 की परीक्षा के बजाय। इसलिए आइए हम उस पैटर्न को समझें और उसके अनुसार तैयारी करें। तो ये जो वीडियो है उन दोनों प्रकार के विद्यार्थियों के लिए लाभदायक होगा। पहले वे विद्यार्थी जिन्होंने पूर्व पैटर्न पे परीक्षा दी है, मतलब जिन्होंने 19 की परीक्षा दिया हुआ है, वो तुलना कर पाएंगे किस तरीके से चेंजेज आए हैं, कितने परिवर्तन आए हैं। और दूसरे ऐसे विद्यार्थियों का वर्ग जो 2020 में पहली बार मुख्य परीक्षा में शामिल होगा, तो उन्हें तो वैसे भी पिछले पैटर्न से कोई लेना देना नहीं होगा, बल्कि नए पैटर्न को ही फोकस करना होगा। तो फिर भी एक तुलना ज़रूरी है ताकि हम पता चल सके कि हमें अपनी तैयारी में किस तरीके से परिवर्तन लाना है। हमारा ये लेक्चर 2 पार्टों में होगा। पहला जो पार्ट है उसमें फोकस किया जाएगा परीक्षा की योजना में और किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे, कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, इस बात पे। और दूसरा फिर सिलेबस पे। एक ही वीडियो में दोनों पार्ट कवर करेंगे। तो हम देखें कि पहली बात तो हमें देखें कि दोनों में 19 और 20 में क्या परिवर्तन नहीं हुआ है। तो प्रश्न पत्रों की संख्या बराबर है। पहले भी 6 पेपर होते थे, अभी भी 6 पेपर होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि पहला प्रश्न पत्र द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, पूर्णांकों में भी कोई अंतर नहीं आया, उतने ही नंबरों का होगा। पहला, दूसरा और तीसरा ये प्रश्न पत्र 300 नंबर के होंगे, ठीक है। चौथा और पांचवा प्रश्न पत्र 200 का और छठवां 100 अंकों का होगा। मतलब टोटल जो है 1400 अंकों के होंगे। और इंटरव्यू साक्षात्कार 175 का, कुल अंक जो हैं वो 175 का। ये पहले भी थे, अभी भी थे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। हाँ, सिलेबस के अकॉर्डिंग थोड़ा विषयों में परिवर्तन आया है। जैसे हम बात करें पहले प्रश्न पत्र की, तो पहले प्रश्न पत्र में पहले भी इतिहास और भूगोल आते थे, अभी भी वही आ रहे हैं। हाँ, द्वितीय में अंतर आया है। द्वितीय में पहले जो था वो संविधान, मतलब राजनीति और सोशल इशू थे। इस बार राजनीति भी कर दिया, इसी में अर्थशास्त्र कर दिया है और समाजशास्त्र कर दिया है, जबकि अर्थशास्त्र थर्ड में था। तृतीय प्रश्न पत्र में क्या हुआ है, साइंस टेक्नोलॉजी, विज्ञान तकनीकी को इसमें इम्पोर्टेंसी ज़्यादा दी है। और पूरा पेपर, अभी एक खंड होता था, अब ये पूरा पेपर विज्ञान तकनीकी को समर्पित कर दिया है। चौथा पेपर जो एथिक्स का होता था, उसमें एथिक्स के साथ साथ मनोविज्ञान और लोक प्रशासन के कुछ टॉपिक जोड़ दिए हैं। पाँचवां हिंदी और छठवां निबंध में प्रारूप लेखन ऐड कर दिया है साथ में। अब हम इसके सिलेबस को तो आगे फर्दर देखेंगे, अभी हम पैटर्न पे देख लें। तो पैटर्न वही है, मैं बता दूं आपको कि ये जो पहला और दूसरा तीसरा जो 3 पेपर हैं, विशेष रूप से पहले और दूसरे, इनमें क्या है, 2 खंड होंगे, एक आ खंड होगा, एक बा खंड होगा। और दोनों ही खंड जो हैं वो 150 और 150 अंकों के होंगे। दोनों खंडों को मिला के कितना हो जाएगा, 300 का हो जाएगा ये। और इस बार खास बात ये रही है कि पहले प्रश्न पत्र को 5 यूनिट्स में जो है, एक खंड को, मतलब खंड ए जो है वो 5 यूनिट का रहेगा, खंड बी 5 यूनिट का रहेगा। अब इसको हम डिटेल में देखें क्या क्या चेंजेज आए हैं। ये देखिए, अब हम देख रहे हैं हम एक एक को कि पहला प्रश्न पत्र, एक एक प्रश्न पत्र को लेके चलें। पहले प्रश्न पत्र को तो इसके 2 खंड होंगे, एक होगा खंड आ, दूसरा होगा खंड बा, ठीक है। और प्रत्येक खंड कितने अंकों का होगा, 150 अंकों का। और प्रत्येक खंड 5 यूनिट में बटा रहेगा। और हर एक यूनिट से, मतलब प्रत्येक यूनिट से 3 लघु उत्तरी प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी। अब हम पहले इनको समझ लें कि ये अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न किस प्रकार के होंगे। तो जो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं, ये सिर्फ 10 शब्दों में लिखना है। एक लाइन मिलेगी, एक पंक्ति में। आगे आप देखेंगे लिखा हुआ है कि अति लघु उत्तरी में कितना है, एक पंक्ति या 10 शब्द, और ये 3 अंकों का होगा प्रत्येक प्रश्न। दूसरा जो लघु उत्तरी प्रश्न है वो 50 से लेकर 60 शब्द रहेंगे, जिसमें से 5 से लेकर 6 लाइन रहेंगी, और यह 5 अंकों का होगा, ठीक है। तो ये वाला जो हो गया ये 3 अंकों का हो गया, ये वाला हो गया 5 अंकों का। और एक दीर्घ उत्तरी जो है, जो 200 शब्दों का होगा, यह 11 अंकों का होगा, ठीक। अब हम एक यूनिट की बात करें, प्रति यूनिट की बात हम यदि करें, तो एक यूनिट में
3 प्रश्न आएंगे ये, मतलब 3 3 9 प्रश्न, 9 नंबर के ये हो जाएंगे, और लघु उत्तरी 2 आएंगे, मतलब ये 10 नंबर के हो जाएंगे, और एक आएगा 11 का। हम प्रति यूनिट, अभी हमने देखा 2 खंडों में होगा, अब हम एक खंड की बात कर रहे हैं, और एक खंड में भी कितनी यूनिट हैं? 5। तो एक यूनिट में 3 प्रश्न अति लघु उत्तरी, मतलब 9 नंबर के ये हो जाएंगे, ठीक है, 9 नंबर। 5 जो लघु उत्तरी हैं वो 2 प्रश्न आएंगे, मतलब 10 नंबर के ये हो जाएंगे, और एक प्रश्न 11 का ये हो जाएगा। मतलब एक यूनिट से हमको 30 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंकों के? 30 अंकों के। अब आपको बता दूं मैं कि एक यूनिट से कितने अंक हो गए। पर यूनिट की बात हम करें तो पर यूनिट से हो गए अपने को 30 अंक, और 5 यूनिट हैं तो टोटल मिला के कितने हो जाएंगे? 150 अंक एक खंड में, ठीक है। इसी तरीके से बी खंड में भी 150 के आएंगे, तो 300 का इस तरीके से पेपर डिसाइड किया जाएगा। अब आपको करना क्या है, जब आप तैयारी करते हैं तो आपको प्रैक्टिस भी इस तरीके से ही करनी है। अब देखो लिखने का इसमें बहुत कम हो गया है। अति लघु उत्तरी सिर्फ 1 लाइन में लिखना है आपको, लघु उत्तरी 5 से 6 लाइन में लिखना है। सिर्फ लिखना किस में है? दीर्घ उत्तरी, जो 200 शब्दों में होंगे, जिसमें लगभग 200, अभी 3 पेज देते थे, अब 2 पेज मिलेंगे आपको, और प्रत्येक यूनिट में, प्रत्येक इकाई में एक दीर्घ उत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा। तो खंड आ में कितने प्रश्न हो जाएंगे? 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरी हो जाएंगे, और खंड बा में 5 प्रश्न दीर्घ उत्तरी हो जाएंगे, ठीक है। इनमें ही आपको लिखने का मौका मिलेगा और दूसरे परीक्षार्थियों से अलग होने का मौका मिलेगा। बाकी जो आपके अति लघु उत्तरी हैं और लघु उत्तरी हैं, इसमें आपको फैक्ट मिलेंगे। आप यदि आपके पास फैक्ट हैं, डेटा है आपके पास, तो आप बाजी मार लेंगे। सेम यही है दूसरे प्रश्न पत्र में, यही चीज़ें, उसमें भी कोई अंतर नहीं है। 3 अति लघु उत्तरी, 2 लघु उत्तरी और 1 दीर्घ उत्तरी एक यूनिट में पूछा जाएगा। और इसमें भी प्रश्न जो हैं खंड आ 150, खंड बा 150, मतलब 300 हो, 150 + 150 300 के होंगे, ठीक है। यहाँ आप देखिए, यहाँ उन्होंने अलग अलग किया है कि जो अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं उनके लिए 10 शब्द और 1 पंक्ति होगी। लघु उत्तरी जो हैं उनके लिए 50 शब्द या 5 से 6 पंक्तियाँ होंगी, और जो दीर्घ उत्तरी हैं उनके लिए 200 शब्द प्रति प्रश्न आदर्श उत्तर होगा। 10% प्लस माइनस आप चल सकते हैं, ठीक है। अब हम तीसरे पेपर की बात करें तो तीसरा पेपर जो है वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है, और इसमें एक ही खंड होगा, ठीक है। लेकिन होगा क्या? 5 यूनिट, जो अभी हम 5 यूनिट देख रहे थे प्रति खंड, अब इसमें कितनी यूनिट हो जाएंगी? 10 यूनिट हो जाएंगी, और एक यूनिट कितने नंबर का आएगा? 30 का आएगा। तो 10 × 30, 300 का ये पेपर हो गया आपका, ठीक है। इस प्रकार इसमें भी पूरे 300 प्रश्न जो है 300 मार्क्स का ये पेपर हो गया। अब बात आती है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। फोर्थ में थोड़ा परिवर्तन है, एथिक्स वाले में। फोर्थ में क्या परिवर्तन है? फोर्थ में 5 इकाइयाँ हैं, ठीक है, और प्रत्येक इकाई से 5 जो है अति लघु उत्तरी प्रश्न होंगे, लेकिन ये अति लघु उत्तरी प्रश्न अब 3 नंबर के ना होके 2 नंबर के होंगे, ठीक है। और 2 लघु उत्तरी प्रश्न होंगे जो कि 5 अंकों के होंगे, और 1 दीर्घ उत्तरी प्रश्न होगा, लेकिन इसके अंक जो हैं वो अलग अलग कर दिए हैं। देखिए, जो अति लघु उत्तरी प्रश्न है, अति लघु उत्तरी, उसके लिए कितने अंक कर दिया है? 2 अंक किया है। लघु उत्तरी के लिए कितने अंक किया है? 5 अंक। और दीर्घ उत्तरी के लिए 20 अंक। मतलब पर यूनिट, प्रति यूनिट कितने अंक का हो गया? ये 40 अंकों का। एक यूनिट में 40 अंक हो गए, ठीक है। और 4 यूनिट रहेंगी, 4 यूनिट, ठीक है, 4 यूनिट, तो 160 के ये हो गया 200। ये प्रश्न जो है चौथा प्रश्न पत्र 200 अंकों का है, तो 160 तो ये हो गए आपके। अब बचे आपके अंतिम इकाई। तो अंतिम इकाई में जो है वो केस स्टडी पूछी जाएगी, और प्रत्येक केस स्टडी जो है 2 केस स्टडी पूछी जाएगी, और प्रत्येक केस स्टडी के लिए कितने शब्द रहेंगे? 500 शब्द। मतलब अब केस स्टडी में भी भारी परिवर्तन हुआ है, आमूलचूल परिवर्तन आ गया है। पहले एक जो है 30 और 35 नंबरों की 2 केस स्टडी पूछी जाती थी, और एक केस स्टडी देके उससे संबंधित 4-5, किसी में 3 और किसी में 5 प्रश्न पूछ लिए जाते थे। अब एक ही प्रश्न होगा, उसमें आपको पूरी केस स्टडी समझना है, उसका प्रारूप तैयार करना है, क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं पूरा देखना है, और उसके अनुसार लिखना है, जो कि शब्द सीमा कितनी होगी? 500। अब हम बात करें 5वें प्रश्न पत्र की, हिंदी की बात करें तो हिंदी में तो उन्होंने प्रश्न वाइज खोल दिया है स्पष्ट रूप से, ठीक है। इसमें बोल दिया है कि पहले प्रश्न में, देखिए पूरा प्रश्न वाइज खोल दिया है कि पहले प्रश्न में 25 प्रश्न होंगे, ठीक है, जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का होगा।
दूसरा प्रश्न जो है वो अलंकारों से संबंधित होगा, रस अलंकार प्रश्न पूछे जाएंगे और उसमें 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है, 5-5 अंकों के। एक डायरेक्टली हो सकता है कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, और एक उससे संबंधित एग्जाम्पल पूछ सकता है। फिर तीसरा प्रश्न जो है, हमारा तीसरा प्रश्न जो है उसमें 2 उप प्रश्न होंगे, एक हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद 20 अंकों का और दूसरा अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद 15 अंकों का। इस प्रकार कुल 35 अंकों के ये हो गया। चौथा प्रश्न क्या होगा, जो चौथा प्रश्न होगा वो हिंदी व्याकरण से संबंधित होगा, इसमें संधि समास विराम चिन्ह होंगे और 20 अंक का होगा। पांचवा प्रश्न जो है वो व्याकरण और शब्दावली से संबंधित होगा। यह शब्दावली का मतलब तत्सम, तत्सम, तद्भव, परिभाषिक शब्द, मानक शब्द, है ना, विलोम शब्द, एक शब्द में, ये सारी चीज़ें संबंधित है। छठवां प्रश्न अपठित गद्यांश का होगा। सातवां पल्लवन और भाव पल्लवन से संबंधित होगा, ठीक है। और आठवां जो है वो संक्षेपण से संबंधित होगा। ये हिंदी का सिलेबस हुआ पूरा, ठीक है। अब हम निबंध और छठवां देखें तो छठवें में क्या होगा। अभी तक क्या होता था कि 3 निबंध पूछे जाते थे, एक बड़ा निबंध 50 अंकों का और 2 छोटे निबंध 25-25 अंकों के। अब चेंज हो गया है, अब निबंध सिर्फ 2 आएंगे। पहला निबंध जो है वो प्रथम निबंध होगा 1000 शब्दों का 50 अंकों का। दूसरा निबंध जो होगा वो 500 शब्दों का होगा 25 अंकों का, ठीक है। और तीसरा निबंध की जगह, अब निबंध तीसरे प्रश्न में निबंध ना पूछ के प्रारूप लेखन पूछ रहा है। प्रारूप लेखन किससे, मतलब शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, अधिसूचना, टिप्पण, इससे संबंधित होंगे और किसी 2 प्रारूपों पर लेखन करना होगा और एक और दोनों मिला के कितने का होगा, ये 25 अंकों का ये है। तो ये हिंदी का हो गया। अब मैं आपको इसमें समरी बता दूं 2019 और 2020 में कि 2019 में, ठीक है, आपको एक प्रश्न पत्र में मतलब सारा कुछ में आप मिला लें तो आपको ये लिखना होता था 3250 शब्द, 4250 शब्द, कितना, 4250। अब जो है आपको लिखना पड़ रहा है 3300 शब्द, मतलब आपको 950, लगभग 950 शब्द कम लिखने पड़ रहे हैं, ये कम लिखने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसमें ये फ़ायदा मिला है आपको कि आप पहले क्या होता था कि आपको सारे पेपर करने में भागम भाग मचा के रखना पड़ता था। स्पीड यदि जरा सा भी कम हुई, पेन के साथ दिमाग नहीं चल पाया तो आपकी शब्द सीमा पूरी नहीं हो पाती थी। अब क्या है, 950 शब्द आपको कम लिखने हैं तो पर पेपर। ऐसी स्थिति में जो इस विशेष रूप से शुरू के 3 प्रश्नों में, 3 प्रश्न पत्रों में, तो ऐसी स्थिति में आप थोड़ा अपनी राइटिंग पे भी ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब हम देखें सिलेबस पे, तो पहला प्रश्न पत्र हम देख रहे हैं। पहले प्रश्न पत्र में आप देखें इतिहास और संस्कृति पे, इसमें भी कितनी, हर खंड में कितनी यूनिट है, 5 यूनिट हैं। पहले यूनिट में क्या है, भारतीय इतिहास, ठीक है, भारत का राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक इतिहास हड़प्पा से लेके 10वीं सदी, मतलब ये प्राचीन इतिहास हो गया पूरा, ठीक है। सेकंड यूनिट में क्या हो गया है, सेकंड यूनिट में मध्यकाल आ गया पूरा और साथ में आधुनिक का भी आ गया है। मध्यकाल मुगल काल तक आ गया है, साथ में ब्रिटिश शासन व्यवस्था का भारतीय अर्थव्यवस्था समाज पे प्रभाव भी बता दिया है। फिर थर्ड यूनिट की बात करें तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, पुनर्जागरण और स्वतंत्रता के बाद, मतलब गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, विशेष रूप से मध्य प्रदेश का गठन, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात की प्रमुख घटनाएं, ये ऐड कर दिया है। चौथी यूनिट पूरी तरह से मध्य प्रदेश में समर्पित है, मध्य प्रदेश का स्वतंत्रता आंदोलन, ठीक है। मध्य प्रदेश के विशेष संदर्भ में भारतीय सांस्कृतिक विरासत, प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला प्रारूप, साहित्य, पर्व, वास्तुकला, ये सब चीज़ें, और मध्य प्रदेश के धरोहर स्थल और पर्यटन। पांचवी फिर से पूरी मध्य प्रदेश को समर्पित है ये, गोंडवाना, बुंदेली, बघेली, होलकर, सिंधिया और भोपाल रियासत के संदर्भ में है, ठीक है। तो इसमें खास बात क्या है, विश्व इतिहास जो वर्ल्ड हिस्ट्री पूछता था वो समाप्त कर दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री समाप्त, और एमपी पे फोकस कर दिया है। अब 2.5 यूनिट लगभग एमपी की हो गई हैं, आपने देखा, तो इस पे फोकस करना है आपको। फिर खंड बा में देखें भूगोल में, तो भूगोल में जो है पहली यूनिट क्या है, आप देख रहे हैं विश्व का भूगोल है, ठीक है। विश्व के प्रमुख भौतिक लक्षण, भौगोलिक घटनाएं, विश्व की जलवायु, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, ठीक। इसके बाद दूसरी यूनिट में देखें हम तो पूरा भारत का भूगोल है, जिसमें भारत का भौतिक स्वरूप आ गया, पूरा जलवायु आ गई, संसाधन आ गए, जल और खनिज, ये सारी चीज़ें आ गई हैं।
इसके बाद फिर इसी में जनसंख्या और खाद्य प्रसंस्करण संबंधी उद्योग है। थर्ड यूनिट आप देखेंगे तो पूरा मध्य प्रदेश की आ गई है। ये थर्ड यूनिट है पूरी, इसमें मध्य प्रदेश का पूरा भूगोल है। इसका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर हो गया, वनस्पति जलवायु हो गया, मृदा हो गया, खनिज ऊर्जा संसाधन, उद्योग, जनजातियाँ, है ना, ये पूरी जो जनजातियाँ हैं, ये पूरा थर्ड यूनिट में हो गया। फोर्थ यूनिट हम देखेंगे तो जल प्रबंधन से संबंधित हो गया। ये जल और आपदा प्रबंधन, पेयजल, जल प्रबंधन, भूजल संग्रहण और प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाएं और उनका प्रबंधन, ठीक है। और संसाधन मानचित्रण, मतलब ये सामुदायिक योजना, पूरी चीज़ें आ गई है, ठीक है। इसके बाद आता है ये जो साइंस का पोर्शन था इस साल भूगोल में ऐड कर दिया है नए सिलेबस में, भूगोल का आधुनिक तकनीक, जिसमें रिमोट सेंसिंग है, जीपीएस है, जीआरएस है, ये चीज़ें ऐड कर दिया है। इस पे आपको विशेष फोकस करना पड़ेगा, है ना। इसके बाद आता है द्वितीय प्रश्न पत्र, संविधान वाला पोर्शन। इसके खंड आ में क्या है, खंड आ में रख दिया है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीतिक और प्रशासनिक संरचना, जिसमें आपको संविधान से रिलेटेड निर्माण, मूल ढांचा, सारी चीज़ें संशोधन देखना है। इसमें उद्देश्य का फंडामेंटल राइट, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये सारी चीज़ देखना है। केंद्र राज्य संबंध, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, जो जुडिशियल रिव्यू है, न्यायिक सक्रियता है, लोक अदालत, जनहित याचिका, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी आपकी फर्स्ट यूनिट में। सेकंड में आपको क्या देखना है, बिल्कुल कैटेगराइज कर दिया और हर यूनिट से कितने प्रश्न पूछना है ये भी पूरा लिख दिया है। तो आप यूनिट वाइज फोकस करें, यूनिट वाइज पढ़ें। सेकंड में क्या है, निर्वाचन आयोग है, कैग है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, यूपीएससी, एमपीपीएससी, ठीक है, नीति आयोग, फिर राजनीति में जाति, धर्म, इसकी भूमिका क्या है, फिर राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, सिविल सोसाइटी, जन आंदोलन, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के मुद्दे, ठीक। थर्ड यूनिट आप देखें तो स्पेशलाइज्ड किया 73 और 74वां संविधान संशोधन, उस पर आपको विशेष रूप से पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन पे देखना है। फिर जवाबदेही अधिकार देखना है, जिसमें प्रतिस्पर्धा आयोग, उपभोक्ता सूचना आयोग, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, ST/SC आयोग, सतर्कता आयोग, सब पे फोकस किया है। फिर लोकतंत्र की विशेषताएं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, फिर ये CBO, NGO और SHG, इस पर पूरा फोकस किया, पहले भी था ये। मीडिया की भी बात इसी में है, इसी यूनिट में है। फिर फोर्थ यूनिट में देखें तो जो एथिक्स में थे, ये भारतीय राजनीतिक विचारकों को यहाँ उन्होंने स्थान दे दिया, जिसमें कौटिल्य है, महात्मा गांधी है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राम मनोहर लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर, दीनदयाल उपाध्याय, जयप्रकाश नारायण, ये आपको पिछली परीक्षाएं 19 तक की, उसमें एथिक्स के पेपर में सारे विचारक मिल जाएंगे, वहाँ से आप मैटर कलेक्ट कर सकते हैं। फिर पब्लिक एड का एक पोर्शन ऐड कर दिया है इसमें, ये इस रूप में कि प्रशासन और प्रबंधन क्या होगा, अवधारणाएं, संगठन के सिद्धांत, पद सोपान, नियंत्रण का क्षेत्र, आदेश की एकता, लोक प्रबंधन, ठीक है, ये ऐड कर दिया है। ये हुआ सेकंड पेपर। थर्ड पेपर जो है, सेकंड पेपर का खंड बा जो है, उसमें इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी ऐड किया है। अब आप देखिए इकोनॉमिक्स का कौन कौन से पोर्शन है। तो एक पहली इकाई जो है वो पूरी तरह से इकोनॉमिक्स की है। इसमें कृषि है, राष्ट्रीय आय, रिजर्व बैंक, व्यापारिक कार्य पूरा है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कर, सब्सिडी, नगद वेतन, राजकोषीय नीति, लोक वितरण प्रणाली, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रवृत्तियाँ, चुनौतियाँ, गरीबी, बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, भुगतान संतुलन, ये सारी चीज़ें हैं। और साथ में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, ADB हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, आसियान, सार्क, नाफ्टा, OPEC हो गया, इन पे आपको तैयार करना पड़ेगा। सेकंड यूनिट MP पे कर दिया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसलें हो गई, कृषि जोत प्रारूप, पूरा भंडारण, उद्यानिकी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ की, साथ में कल्याणकारी योजनाएं, सेवा क्षेत्र का योगदान, पूरा MP, ये मध्य प्रदेश पे फोकस हो गया है, ठीक। इसी में आप देख रहे हैं आप आधारभूत ढांचा MP का, जननांकिकी, परिदृश्य, औद्योगिक क्षेत्र, कुशल मानव संसाधन, ये सारी चीज़ें कर दिया है। इसके बाद थर्ड यूनिट देखें तो मानव संसाधन विकास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास में शिक्षा, जो स्पेशलाइज्ड, पहले ये खंड इसी पे समर्पित है, इसमें छोटा कर दिया है। अब ये जो है सोशल इशू वाला पोर्शन हो गया, ये आपका निःशक्त वृद्धजन वाला। अभी जो नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य नीति आई है जो 2017 की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेगी आपको इसमें। फिर सामाजिक समरसता के घटक लिख दिया है, जिसमें विविध प्रकार जो पुरानी संस्कृति है हमारी भारतीय संस्कृति, इसकी विशेषताएं, जिसमें हमको वर्ण व्यवस्था, पुरुषार्थ, आश्रम, धर्म, विवाह पद्धतियाँ, ये सब कर दिया है। साथ ही सामुदायिक विकास कार्यक्रम में, पंचायती राज सामुदायिक विकास कार्यक्रम में NGOs की भूमिका कर दिया है। कुटुंब न्यायालय, ग्रामीण विकास की नवीन प्रवृत्तियाँ, ये कर दिया है। पाँचवें में क्या किया है आपका, पाँचवें यूनिट में
पाँचवीं यूनिट आपकी जनसंख्या और स्वास्थ्य का समस्याएं लिख दिया है। मध्य प्रदेश की जनजातियों की स्थिति है, रीति रिवाज हैं, ये सब चीज़ें हैं। महिला शिक्षा और पारिवारिक स्वास्थ्य, जन्म मृत्यु संबंधित कुपोषण से संबंधित चीज़ें हैं। और विशेष रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की संरचना उद्देश्य कार्यक्रम से संबंधित है। ये सेकंड पेपर हुआ। थर्ड पेपर जो है विज्ञान तकनीकी विज्ञान और साइंस टेक्नोलॉजी पे है। इसमें कितने हैं? इसमें अपने को 10 यूनिट हैं, क्योंकि एक यूनिट से जो है आपका वो 30 प्रश्नों का आएगा और इस तरीके से आपका 300 का पूरा साइंस टेक्नोलॉजी होगा। पहली है आपकी जनरल फिजिक्स, ये आपकी फिजिक्स हो गई, ठीक है, ये वाली आपकी फिजिक्स हो गई। फिजिक्स के बाद ये जो है ये आपका पोर्शन केमिस्ट्री वाला हो गया, ओके। फिर ये आपका है बायोलॉजी वाला पोर्शन हो गया, यूनिट थर्ड। फोर्थ यूनिट जो है वो कंप्यूटर वाली हो गई, ये कंप्यूटर पे समर्पित है, ठीक है। फिफ्थ यूनिट जो है वो समर्पित है मैथमेटिक्स पे, आप देख रहे हैं जनरल चीज़ें हैं, स्टैटिक्स और संख्या हैं। छठवीं जो है वो नई नवीन योजनाओं पे है, संक्रामक रोग रोकथाम, टीकाकरण कार्यक्रम है, आयुष पद्धति है, केंद्र सरकार की योजना है, राज्य सरकार की योजना, ये सब पे है। सातवां जो हो गया आपका वो न्यू टेक्नोलॉजी पे है, पूरा रिमोट सेंसिंग है आपका। फिर आपका इसरो हो गया आपका, है ना, DRDO हो गया, बार्क हो गया, सैक हो गया, ठीक। सारी चीज़ें जो है IIST हो गई, ये सारी नवीन चीज़ें जो हैं इस पे संबंधित हैं। मतलब पूरा अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से संबंधित हो गया। साथ में बौद्धिक संपदा के जो ट्रिम्स है, ये भी सारी चीज़ें हैं। रोबोट सब का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये हैं सारी चीज़ें हैं। फिर एनर्जी पे संबंधित हो गया 8वीं यूनिट आपकी पूरी। पर्यावरण पे जो समर्पित हो गया, पर्यावरण क्षेत्र, जैव विविधता, ये सारी चीज़ें जो हैं 9वीं यूनिट पे समर्पित हो गई। और भूगर्भ शास्त्र, इसको नया ऐड किया है, जो ज्योग्राफी का मुख्य पोर्शन था, ये संबंधित किया है 10वीं यूनिट से। ये हो गया आपका 10वीं यूनिट। अब आता है आपका चौथा पेपर। तो चौथा पेपर में आपके पहली यूनिट में जो हो आ गई विचारक, इसमें आपको सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, महावीर, बुद्ध, आचार्य शंकराचार्य, चारवाक, गुरु नानक, कबीर, तुलसीदास, रविन्द्रनाथ टैगोर, है ना, राजा राम मोहन राय, सावित्री फुले, स्वामी दयानंद सरस्वती, विवेकानंद, महर्षि अरविंद, राधा कृष्णन, ये सारे लोग शामिल हो गए। फिर द्वितीय यूनिट में क्या है आपका? दो चीज़ें मुख्य रूप से, एक तो मनोवृत्ति है, सांवेगिक बुद्धि है, और अभिक्षमता है। लोक सेवा के लिए आधारभूत योग्यताएं जो हैं क्या क्या है? सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता, समर्पण, सहानुभूति, सहिष्णुता, कमजोर वर्गों के प्रति संवेदना, ये सारी चीज़ें हैं। तृतीय में आपकी हो गई मानवीय आवश्यकताएं, अभिप्रेरणाएं, है ना, नैतिक सद्गुण और मूल्य। चौथा आपका भ्रष्टाचार और उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस। और पाँचवें में जो है आपका आ गया केस स्टडी, ठीक है। ये केस स्टडी कितनी रहेंगी? 2 आएंगी, और इसमें 500 शब्दों में लिखना पड़ेगा एक केस स्टडी को। ये काफ़ी परिवर्तन किया है पिछले एग्जाम्स के बजाय। अब आपका छठवां भी हम देख लें, इसमें हम आपका छठवां पेपर देख लें। पाँचवा और छठवां, ये है पाँचवा आपका सामान्य हिंदी व्याकरण, जो कि कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा। इसमें क्या है? अति लघुत्तरी प्रश्न जो हैं वो पूछे जाएंगे। 3 नंबर का प्रश्न, 25 प्रश्न 75 नंबर के हो जाएंगे। अलंकार के बारे में 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 10 नंबर का। अनुवाद जो है वो 35 नंबर का रहेगा। हिंदी से अंग्रेजी 20 नंबर का, और अंग्रेजी से हिंदी 15 नंबर का। फिर आपके जो है ये संधि समास आ गए, विराम चिन्ह 20 नंबर के। प्रारंभिक व्याकरण और शब्दावलियाँ, ये 20 नंबर की हैं। शब्दावलियों में आप देख रहे हैं व्याकरण के बाद कि इसमें परिभाषिक शब्द शामिल हैं, मुहावरे, विलोम, अनेक शब्दों में एक, तत्सम, तद्भव, पर्यायवाची, ठीक है, मानक शब्द, ये सब शामिल हैं। फिर आ जाएगा इसमें अपठित गद्यांश 20 अंकों का, पल्लवन 10 अंकों का, और संक्षेपण 10 अंकों का। टोटल हो गया 200 का। तो हिंदी पे विशेष रूप से फोकस कर रहे हैं आप, क्योंकि इसमें कम मेहनत पे काफ़ी अधिक अंक अर्जित करते हैं, और यहीं हिंदी के अंकों के आधार पे आपकी मेरिट में काफ़ी फेरबदल हो जाता है। छठवां प्रश्न पत्र देखें तो आपको एक निबंध जो बड़ा है वो 1000 शब्दों में लिखना है, 50 अंकों में, ठीक है। दूसरा जो है निबंध जो आपका रहेगा वो 25 अंकों का रहेगा। और जो तीसरा जो रहेगा वो निबंध की जगह उन्होंने इस बार कर दिया है प्रारूप लेखन। क्या क्या है? शासकीय, अर्धशासकीय पत्र, परिपत्र जिसको सर्कुलर बोलते हैं, प्रपत्र, विज्ञापन, आदेश, पृष्ठांकन, अनुस्मारक, प्रतिवेदन, अधिसूचना, नोटिफिकेशन जिसको बोलते हैं, टिप्पण लेखन। इनमें से कोई 4 पूछे जाएंगे, और आपको करना कितने हैं? कोई 2। तो इस पर भी आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। तो अभी हमने एक बड़ा ये देखा कि किस तरीके से सिलेबस है, जिसको इतने कम समय में समझना तो संभव नहीं था, लेकिन अभी हमने ये देखा मुख्य रूप से कि एक ओवरलुक पता चल जाए। आपका काम है कि आप डेली सिलेबस को एक बार ज़रूर देखें, और उसके अकॉर्डिंग ही उसमें जो पैटर्न दिया है उस एक तो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें, और उसमें जो पैटर्न लिखा है कि आपको अति लघुत्तरी, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी करने हैं,
उसके अकॉर्डिंग तैयारी करें। आपको पढ़ना बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आप वहाँ उतना लिखने का आपके पास गुंजाइश ही नहीं है, लिमिटेड पढ़ना है। नोट्स बना के पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा, सफलता में कहीं ज़्यादा जो है संभावना ज़्यादा इसकी बढ़ जाएगी। और जो सब्जेक्ट पेपर वाइज, मतलब पहला प्रथम द्वितीय तृतीय पेपर वाइज और खंड वाइज सिलेबस को जो हम डिकोड फर्दर आगे की क्लास में करने की कोशिश करेंगे, है ना। अभी बड़ा जो है चीज़ें एक जो है वो हमने डिस्कस कर लिया है।